बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन करام, एक बहुत ही ज़बरदस्त और आज़मुदा नुस्खे के साथ आपकी खिदमत में हाज़िर है हकीम शाहिद इकबाल नईम क्लिनिक की जानब से। नाज़रीन करام, आज का हमारा नुस्खा है कमर दर्द के लिए, जोड़ों के दर्द के लिए, पट्ठों के दर्द के लिए, या गुर्दों के मकाम पर बोसा बना रहता है या गुर्दों की तकलीफ़ बनी रहती है, उसके लिए नहायत ही ज़बरदस्त नुस्खा है। नाज़रीन करम, आज़मुदा नुस्खा है। पहले ही मैंने इसको तैयार किया था, अल्हम्दुलिल्लाह इसके बहुत अच्छे रिज़ल्ट मुझे मिले हैं। अब दोबारा मैं इसको तैयार करने जा रहा था, सोचा इसकी दोबारा वीडियो बनाऊं ताकि आप व्यूअर्स जो परेशान हाल मरीज़ हैं वो इसको बनाएं, इस्तेमाल करें और फ़ायदा उठाएं। अब मैं इसको डबल वज़न में बना रहा हूँ। आप अपने हिसाब से इसका वज़न कम करके बना सकते हैं। उसका बहुत ज़बरदस्त है, अल्हम्दुलिल्लाह इसके आपको बहुत अच्छे रिज़ल्ट मिलेंगे, वो भी बगैर किसी नुकसान के। कि जो मरीज़ कहते हैं कि उनके जोड़ों में दर्द रहता है, कमर में दर्द रहता है, पट्ठों में दर्द रहता है, असाबी कमज़ोरी है या दिमागी कमज़ोरी है, नज़र की कमज़ोरी के लिए भी ठीक है, सर के जो है बाल उनके लिए भी नहायत मुफीद है, जिनकी मगज़ियाती ये माजून है, इसमें जड़ी बूटियाँ भी शामिल की गई हैं। आज मैं आपको ये नुस्खा अब बताऊँगा भी, दिखाऊँगा भी, जड़ी बूटियाँ भी आपको दिखाऊँगा ताकि आप इसको खुद भी तैयार कर सकें और इससे फ़ायदा उठा सकें। कि बहुत ज़ायकेदार जब माजून बन जाता है, छोटे बच्चों को भी खिला सकते हैं। ये ऐसे मरीज़ जो कहते हैं कि उन्हें बार बार पेशाब आता है, पेशाब रोक नहीं सकते, रात को खसूसी तौर पर, जो ऐसे छोटे बच्चे जो बिस्तर पर पेशाब कर देते हैं, उनके लिए भी नहायत मुफीद है, यानी कि ये मसाने की कमज़ोरी को भी ख़त्म करेगा। इसके बहुत अच्छे रिज़ल्ट हैं। चले तो नाज़रीन किराम, नुस्खा की जानब चलते हैं। पहले आप नुस्खा देख लें, नोट कर लें, और खाने का तरीका मैं आपको समझा देता हूँ। इसके जो अज्जा हैं नाज़रीन किराम, वो आपको नज़र आ रहे हैं इस नुस्खा के, मैं आपको दिखा रहा हूँ और नोट भी कर ले आप। ये है जराबंद। जराबंद ये आपने लेना है नाज़रीन किराम 5 तोला। और ये है मगज़ पिस्ता। मगज़ पिस्ता आपने लेना, बुना हुआ नहीं लेना, कच्चा लेना है। ये आपने लेना है 1 पाव। और ये नाज़रीन किराम आपके सामने पड़े हैं मगज़ अखरोट, ये भी आपने लेने 1 पाव। और ये नारियल पड़ा, ये भी आपने लेना है 1 पाव। और ये नाज़रीन खुलंजा पड़ी है, ये आपने लेनी है 5 तोला। सालम मिश्री आपने 1 नंबर लेनी, साफ़ सुथरी लेनी, देख लें इस तरीके की आपने सालम मिश्री लेनी है, ये आपने लेनी है 5 तोला। सुरिंजा शीरी 5 तोला। मगज़ चलगोज़ा निकाल कर रखा हुआ है, ये आपने लेना है 1 पाव। और नाज़रीन किराम ये मुनक्का पड़ा है, इसके आपने बीज निकाल देने, ये आपने लेना है 1 पाव। संगाड़ा ये आपने लेना है 5 तोला। ये नाज़रीन पड़ी है शिकाकल मिश्री, ये आपने लेनी 5 तोला। दारचीनी 5 तोला। पोस्त आंवला 5 तोला। शतरंज हिंदी ये आपने लेनी 5 तोला। बीख बबूना 5 तोला। ये हलीला जर्द पड़ा है, ये भी आपने इसकी पोस्त डालनी है, जिनके ऊपर वाला छिलका डालना है, अंदरूनी गुठली नहीं डालनी, ये भी आपने लेनी 5 तोला। देसी बादाम की गिरी आपने डालनी है, देसी बादाम की गिरी 1 पाव। देसी बादाम की गिरी डालनी है 1 पाव, यानी कि बाजारी जो गिरियाँ निकली वो नहीं डालनी, देसी बादाम की गिरी आपने 1 पाव डालनी है इसमें। नाज़रीन का नुस्खा आपने नोट कर लिया है। सारे जो अज़ा है, जो जड़ी बूटी हैं, उनको अलहदा बारीक पीस लें, यानी कि पाउडर कर लें। उसके बाद जो मगज़ियात हैं, चलगोज़ा है या नारियल है, मुनक्का है, उनको अलहदा आपने बारीक पीस लेना है, यानी कि पाउडर कर लेना है। इस तरीके का जब पाउडर बन जाएगा, ये आपने पाउडर तैयार कर लेना है। जितनी आपकी दवाई है उसके डबल, यानी कि कम से कम डबल वज़न में आपने शहद इसमें मिक्स कर देना है। अगर आपकी 100 ग्राम दवाई है तो इसमें आपने 200 ग्राम शहद डाल देनी है। यानी कि मिसाल के तौर पर आपको मैं बता रहा हूँ, यानी कि जो आप वज़न बना रहे हैं दवाई का, उस वज़न को आप यानी कि तोल लें, उसके डबल वज़न आप इसमें शहद मिक्स कर लें। बहुत ज़ायकेदार ये माजून बन जाता है। मिक्स करके इसको रख लें। चाय वाली चम्मच का तीसरा हिस्सा खुराक इसकी सुबह और शाम को खाली मैदा नीम गर्म दूध के साथ खा लें, यानी कि 2 से 3 ग्राम इसकी खुराक है। सुबह शाम आप इसको इस्तेमाल करें। ऐसे अफराद जो कहते हैं कि उनके पट्ठों में दर्द रहता है, खिंचाव रहती है, कमर में दर्द है, गर्दन के पट्टे दर्द करते रहते हैं, या ऐसे मरीज जो कहते हैं उन्हें छींकें वगैरह आती हैं, नज़ला ज़ुकाम की मिसाल अक्सर लगा रहते हैं, कुव्वत मुदाफ़त की कमज़ोरी है, उसके लिए भी नहायत मुफीद नुस्खा है। यानी कि एक नुस्खा है, इसके बहुत ज़्यादा फ़ायदे हैं, इसका कोई भी नुकसान नहीं है। किसी भी उम्र में, किसी भी मौसम में आप इसको इस्तेमाल करें और फ़ायदा उठाएं। और 5 वक्त की नमाज अपने पाबंदी के साथ पढ़नी है, तौबा इस्तग़फ़ार करनी है,
इंशाल्लाह अल्लाह पाक ज़िंदगी में भी आपके लिए आसानियाँ पैदा करेंगे और आखिरत में भी। शुक्रिया। तो नाज़रीन किराम, वीडियो को लाजमी शेयर कीजिएगा, सदका जारी है। फेसबुक पेज पर शेयर करें, ग्रुप में शेयर करें, व्हाट्सएप पर शेयर करें। लाजमी शेयर करना ये आपकी ड्यूटी है ताकि और लोगों को फ़ायदा मिल सके। जी बहुत ज़बरदस्त नुस्खा है, अहम तरीन नुस्खा था जो मैंने आपको बताया। शुक्रिया। तो नाज़रीन किराम, दुआ में याद रखिएगा। फ़ी अमान अल्लाह। अस्सलामु अलैकुम।